फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग की कि हमारी कुंडली में पंच महापुरुष योग किस प्रकार बनते हैं। आइए देखते हैं। पंच महापुरुष योग, इसमें हम 5 योगों की बात करेंगे। रोचक योग, ये मंगल के कारण बनता है। एक भद्र योग, यह बुध के कारण बनता है। हंस योग, यह गुरु के कारण बनता है। मालव्य योग, ये शुक्र के कारण बनेगा। और शश योग, ये शनि के कारण बनेगा। पहले हम रोचक योग की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मंगल अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में बैठा हो और लग्न बलवान हो तो यह रोचक योग का निर्माण करता है। आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मंगल अपनी या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो उच्च राशि कहां हो सकती है, देखते हैं अभी। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। मंगल की यहाँ पे केंद्र में उच्च राशि कौन सी पड़ी, 10 पड़ रही है, मकर राशि। मकर राशि में उच्च का है, तो उसका मतलब यदि यहां मंगल बैठ जाता है तो लग्न से केंद्र में हो गया मंगल। और लग्न बलवान हो, लग्न बलवान कब होगी, जब इसका स्वामी मजबूत अवस्था में हो या ये हाउस मजबूत अवस्था में, या तो यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर के उच्च का होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पे लग्न बलवान हो गए यहाँ पे, तो ये रोचक योग का निर्माण हो गया है। मंगल यहाँ पे अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ केंद्र में और लग्न बलवान है, तो ये रोचक योग का निर्माण हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी कुंडली में रोचक योग का निर्माण हो जाता है तो व्यक्ति को इससे बहुत फायदा होता है अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, निडर और बहुत ऊर्जावान होता है। ऐसे व्यक्ति सेना में, पुलिस में, राजनीति में या प्रशासन में उच्च पद पर जाता है, या रियल एस्टेट या खेलकूद के क्षेत्र में भी जाता है, तो उसकी स्थिति बहुत उच्चस्त होती है, ऊंची स्थिति होती है। और शत्रु उससे भय खाते, भयभीत रहते। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत, भूमि भवन की कोई कमी नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं होती। उसका जीवन शाही जीवन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दूसरे योग की, भद्र योग की। भद्र योग बुध के कारण बनता है। बुध की प्लेसमेंट के कारण भद्र योग का निर्माण हो रहा है। तो अब हम चार्ट पे समझाता हूं किस तरह से। फ्रेंड्स, यदि बुध कुंडली में अपनी सब राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो और लग्न से केंद्र में हो और लग्न बलवान हो, तो यह भद्र योग का निर्माण करता है। बुध यदि यहां बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पे उच्च राशि में बैठा है, कन्या राशि में, या बुध यहाँ बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ जाए, दोनों जगह में से, यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, और लग्न बलवान हो। 12 नंबर मीन राशि है, या तो इसका स्वामी गुरु यहाँ बैठ जाए, तो ये लग्न बलवान होगी गुरु के बैठने से।
या गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हो, गुरु यहां बैठ जाए, मान लो इधर यहां बैठ जाए गुरु, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, तो भी लग्न बलवान हो जाएगी। या गुरु यहां बैठ जाए तब भी लग्न बलवान हो जाएगी, और यह भद्र योग का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो भद्र योग है बुध के कारण बनता है, यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर होता है, तो बुध बुद्धिमानी की बात करता है, व्यापार की बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। उसके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति बहुत ऊंचे स्तर की होती है, और वह वाणी में उसके मिठास होगी, और जो बात करेगा वो तर्कशील बात करेगा, आलतू फालतू की बात नहीं करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा। जैसे वकील, पत्रकार या उच्च दर्जे के जो एडवाइजर होते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसी जगह पे काम करते हैं। ये एक बड़े बिजनेसमैन तो होते ही है, पर ये लोग देखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं। इनकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक सौम्य तेज दिखाई देता है। ये लोग लंबे समय तक युवा दिखते हैं, जवान बने रहते हैं, बुढ़ापा इनको बहुत देर से आता है, और लेखन और शिक्षण के क्षेत्र में भी ये लोग नाम कमाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम तीसरे योग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा योग है हमारा हंस योग। यह गुरु के कारण बनता है। यदि गुरु अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है और लग्न बलवान है, तो यह हंस योग का निर्माण करता है। अब हंस योग को हम चार्ट पे समझते हैं। ये हंस योग गुरु के कारण बन रहा है। यदि गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहाँ पे अपने सब राशि में बैठा है, या गुरु यहाँ बैठ जाए, मीन राशि गुरु की राशि है। अब हम हंस योग की तरफ बढ़ रहे हैं, और लग्न बलवान हो जाए। लग्न कन्या लग्न है, कन्या लग्न कैसे बलवान होगी भाई? बुध यहाँ पे बैठ जाए, तो बुध यहाँ पे उच्च का होता है, और बुध की अपनी राशि है, और कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है। या बुध यहां भी बैठ सकता है, ये बुध की सब राशि हो जाएगी, ये उच्च राशि है, सब राशि है। तो बुध यहां बैठे चाहे यहां बैठे, या गुरु यहां बैठ जाए चाहे यहां बैठ जाए, तो ये हंस योग का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा योग हो गया, हंस योग। अब जो हंस योग है ये गुरु का है, तो गुरु का मतलब है ज्ञान। गुरु एक आचार्य है, वो ज्ञान की बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानी होता है। शास्त्रों का, धर्म और दर्शन का उसे बहुत ज्ञान होता है, उसमें वह गहरी रुचि रखेगा, उसको पढ़ेगा, और समाज में ऐसा व्यक्ति एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सबको अच्छी सलाह देगा, किसी को गलत सलाह नहीं देगा, मार्गदर्शन करेगा, लोगों को अच्छाई की तरफ मार्ग दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, जज होते हैं, या धार्मिक गुरु या सलाहकार होते हैं, या प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद पर आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं ऐसे लोग।
तो गुरु यहाँ पे ज्ञान की बात करता है। अब हम चौथे योग की तरफ बढ़ते हैं। चौथा योग है हमारा मालव्य योग। फ्रेंड्स, ये शुक्र के कारण बनता है। शुक्र के कारण मालव्य योग बन रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यदि शुक्र अपनी राशि में बैठा है या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है और लग्न बलवान है, तो ये मालव्य योग का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम चार्ट पे समझते हैं एक बार। मालव्य योग की बात कर रहे हैं हम, शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र अपनी राशि में यहाँ पे कहाँ होगा? केंद्र में। ये 2 आ रहा है, वृषभ राशि है, यहाँ पे यदि शुक्र बैठ जाए तो शुक्र यहाँ पे अपनी राशि में बैठा हुआ है लग्न से केंद्र में, और केंद्र बलवान हो जाए। अब ये केंद्र है कुंभ लग्न, कुंभ राशि है ना, कुंभ लग्न है। यहाँ पे यदि शनि बैठ जाए तो लग्न बलवान होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मालव्य योग का निर्माण हो गया। और शनि यहां बैठ जाए तब भी हो जाएगा। मान लो यहां ना बैठे, शनि यहां बैठ जाए इधर मकर राशि में, तो ये भी लग्न बलवान हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ मकर राशि में बैठा, अपनी राशि में, सब राशि में बैठा हुआ है। या शनि यहाँ बैठ जाए तुला राशि में, यहाँ भी शनि उच्च का हो जाता है यहाँ पे तुला राशि में, तो ये मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। तो ये चौथे योग की बात की हमने, मालव्य योग की। ये शुक्र से बन रहा है। शुक्र हमारी जीवन में लग्जरी की बात करता है, सुख सुविधाओं की बात करता है, फैशन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत फैशनेबल होगा, उसको फैशन की समझ होगी, और उसका जीवन राजाओं की तरह से और विलासितापूर्ण होता है। ऐशो आराम की सब चीजें उसके पास मौजूद होगी, महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान और उत्तम क्वालिटी का वस्त्र, ब्रांडेड, उनका चीजों का इस्तेमाल करता है वो। उसके घर में हर चीज महंगी और ब्रांडेड मिलेगी, नौकर चाकर होंगे। तो ऐसे लोग संगीत में, पेंटिंग में या सिंगिंग में जाते हैं, नृत्य कला में जाते हैं, अभिनय एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं ऐसे लोग, और अपना बहुत नाम कमाते हैं। और ऐसे लोग सामान्यतः देखने में बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं उनका व्यक्तित्व, और लोग उनकी तरफ देख के, उनकी तरफ खिंचाव होता है, लोगों को अट्रैक्ट होते हैं उनकी पर्सनैलिटी देख करके। तो ये बात हमने करी मालव्य योग की। अब हम 5वें योग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। 5वां योग शश योग। अब हम शश योग की बात करेंगे। अब शश योग हमारा शनि के कारण बनता है। शनि यदि अपनी राशि में बैठा है या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, और केंद्र बलवान है और लग्न बलवान है, लग्न बलवान है, तो यह शश योग का निर्माण करता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। शनि यदि अपनी राशि में बैठा है या अपनी उच्च राशि में लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है और लग्न बलवान है, तो फ्रेंड्स ये योग बन जाता है। इसको चार्ट पे समझते हैं हम। फ्रेंड्स अब देखिए,
अब हम शश योग की बात करेंगे जो शनि के कारण बन रहा है यहाँ पे। अब शनि जो है, अपनी राशि शनि की कौन सी हो गई? कुंभ राशि होगी शनि की। शनि यहां बैठ जाए यदि कुंभ राशि में, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और केंद्र में बैठा हुआ है, और यही लग्न बलवान हो जाए। अब 8 नंबर क्या है? ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। ये तो मंगल यहां बैठ जाए तो लग्न बलवान हो जाएगा, शश योग का निर्माण हो जाएगा। या मंगल यहां बैठ जाए छठा हाउस पर। छठा हाउस क्या है? त्रिक भाव कहते हैं हम, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। और या मंगल मकर राशि में बैठ जाए, ये मकर राशि है, यहां बैठ सकता है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां बैठ जाए मंगल, तो ये लग्न बलवान हो जाएगा और ये शश योग का निर्माण हो जाएगा। और फ्रेंड, यदि शश योग बन जाता है हमारी कुंडली में, यह शनि के कारण बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर जाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर राजनीति में, सरकारी सेवा में या बड़े कार्य क्षेत्रों में, बड़े कॉरपोरेट संस्थानों में उच्च पद पर जाता है या लीडरशिप के उसमें जाता है। अगर जैसे कॉरपोरेट में जाएगा, प्राइवेट कंपनियां होगी बड़ी बड़ी, तो उसमें वो टीम को लीड करेगा, उसकी पोजीशन उच्च होगी। ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की, मकान और अचल संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, अच्छी मात्रा में इनके पास प्रॉपर्टी होती है। और ऐसा व्यक्ति शनि के कारण अनुशासित, मेहनती, गंभीर, न्यायप्रिय होता है और वह अधीनस्थ कर्मचारियों को और गरीब व्यक्तियों को नरम निगाहों से देखता है, उनकी मदद करता है। उसका नेचर इस तरह का होगा कि वह अपने से नीचे कर्मचारियों की या जो सफाई कर्मचारी है उनसे भी बात करेगा, उनका हालचाल पूछेगा, उनसे अच्छा व्यवहार रखेगा। यदि विपरीत परिस्थितियां आ जाए उसके जीवन में, तो भी वो धैर्य से काम लेगा, घबराएगा नहीं, और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता उसमें होती है। और शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रुहंता भी होता है यहाँ पे, ये जो योग है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है और बुढ़ापे तक ऐसा व्यक्ति अपने फील्ड में सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। और इस योग का प्रभाव 36 वर्ष की आयु के बाद बहुत तेजी से दिखाई देता है, क्योंकि शनि है, डिले जरूर कराता है, अपना इसका स्वभाव है, नेचर है। और उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबिलिटी लाइफ में दे देगा आपको, स्थिर आपकी लाइफ हो जाएगी और किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता फिर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बात की आपसे पंच महापुरुष योग की, और मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।